सर्वव्यापी अनंत परमात्मा को हृदय के अनंत तलों से प्रणाम करते हुए सर्व जगत के कल्याण की भावना से यह ऑडियो बना रहा हूँ। भगवान सबका कल्याण करें। आज हम बात करेंगे अत्यधिक प्रचलित साक्षी भाव। साक्षी भाव को जितना कठिन बना दिया गया है, लोग इतने अधिक भ्रमित हो गए हैं कि साक्षी साक्षी करते रहते हैं, लेकिन साक्षित्व का निमिष मात्र भी हाथ नहीं लग पा रहा। पहले तो यही परेशानी की एक बहुत बड़ी जड़ है कि साक्षी है कौन। साक्षी मन है, बुद्धि है, शरीर है कि आत्मा है, स्वयं परमात्मा साक्षी है। कौन साक्षी? और जब तक यह पता चलता है कि साक्षी कौन है, तब तक दृष्टा विवेक ही समाप्त हो जाता है और व्यक्ति साक्षित्व को नहीं प्राप्त कर पाता है। साक्षी भाव क्लिष्ट क्यों है? हम उसको साधने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो परमानेंट बन ही नहीं पाता। जैसे ही हम बाह्य जगत में कहीं भी किसी भी चीज़ में आकृष्ट होते हैं, टूट जाता है। जैसे ही मन लगाकर कोई कार्य करना प्रारंभ करते हैं, साक्षित्व फिर टूट जाता है। जैसे ही आँखों के सामने सौंदर्य दृष्टिगोचर होता है, साक्षित्व हवा हो जाता है। जैसे ही हमारे मन के विरुद्ध कोई कार्य करता है, एक समय तक हम साक्षी बने रहने की चेष्टा करते हैं, लेकिन जब बात ऐसी बढ़ जाती है, नियोजित घटनाओं के कारण की बात ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर इज्जत हो, मान हो, सम्मान हो, हमारा नुकसान हो, शरीर का डिफेंस सिस्टम जागृत होता है, साक्षित्व वहीं टूट जाता है। मन अपनी चाल चलने लगता है। तो साक्षित्व क्लिष्ट न होते हुए भी अत्यंत कठिन हो चुका है। विभिन्न प्रकार के गुरुओं द्वारा साक्षित्व को अलग अलग तरीके से समझा गया और समझाया गया, और साक्षी भाव की ऐसी खिचड़ी बन गई कि कोई उसको सही तरीके से आत्मसात ही नहीं कर पा रहा। तो मैं साक्षी भाव पर नहीं बोलूँगा, क्योंकि पहले ही इस पर बहुत अधिक बोला जा चुका है। मैं अपने अनुभव, जो मेरा हृदय कह रहा, उस भावना से और उस अनंत महान सर्वव्यापी परमात्मा की कृपा से एक
सरल सुगम तरीका बताने चल रहा हूँ। अगर आप इसे करके देखते हैं और आपको सहज लगता है और उससे आपके मन में चिंताओं का शमन, आनंद की लहर, परम सुरक्षा की भावना एवं ईश्वर से जुड़ाव बनता है, तो मैं उस महान परमात्मा का आभारी हूँ। मैंने इसको नाम दिया है दिक्सूची भाव। दिक्सूची भाव उस दिक्सूची यंत्र की भांति है जो कहीं भी जाए, किधर भी उसको मूव कराया जाए, लेकिन उस दिक्सूची यंत्र की सुई सदैव उत्तरी ध्रुव की ओर बनी रहती। यह भाव साक्षी भाव से अधिक सुगम है और परमानेंट आपको ईश्वर से जोड़ के रखता है। जिससे आपकी ईश्वर से कनेक्शन लाखों करोड़ों गुना तीव्रतम गति से बनना शुरू होता है और आप अपने जीवन में घटते हुए चमत्कारों को महसूस कर पाएंगे। यह ऐसी कुंजी है जो कभी फेल नहीं होती, क्योंकि फेल होने की बात वहाँ होती है जहाँ पर पुरुषार्थ होता है, जहाँ पर किसी भी जीव की चेष्टा होती है, उसका पराक्रम होता है, उसका बुद्धि विवेक लगा होता है। इस विधि में ना ही कोई चेष्टा है, ना ही कोई प्रणाली है, ना कोई पुरुषार्थ है। यह परमात्मिक है, क्योंकि ये सीधे ही परमात्मा से जुड़ी है। इस विधि में हमें अपने पूरे जीवन को उसी दिक्सूची यंत्र की भांति ईश्वर से जोड़ना है। अपने सारे कर्मों को ईश्वर पर समर्पित करना है। इस विधि का मूल सार ही समर्पण है और इसका उद्देश्य है महान परमात्मा के प्रति समर्पण को उत्तरोत्तर मजबूत करते जाना, समर्पण में वृद्धि करते जाना, जिससे कि आपके सारे कार्य ही परमात्मिक होंगे, आपका जीवन आत्म संचालित होगा और आप उसी सर्वव्यापी भगवान में जियो जो कि पहले भी जी रहे हैं, लेकिन मन के प्रपंचों के कारण हम उस महान भगवान से डिटैच हो चुके हैं और जिस कारण से हम परेशान हैं, कुंठित हैं। जो चाहते हैं उसको पाने की चेष्टा में परेशान हैं और उसे पाते हैं तो उसको प्राप्त होने के कारण परेशान हैं। जो चीज़ औषधि लग रही थी वही जहर लग रही है और नई औषधि की तलाश में भटक रहे हैं। और ये यात्रा कभी खत्म ही नहीं होती। तो अब हम इस दिक्सूची भाव को बनाए रखने की तरीके पे बात करते हैं।
जो कि समर्पण आधारित है। जो भी कर्म करें उसमें महसूस करें कि परमात्मा हमें देख रहा है। इसमें कुछ भी कठिन भाव नहीं। सुबह उठें तो महसूस करें कि भगवान हमें देख रहे हैं, वो अपनी कृपा हम पर बरसा रहे हैं, और उनसे प्रार्थना किया कि हे परमात्मा, अब जब आप उठा ही दिए हो तो आज का ये पूरा दिन आपको समर्पित, और मुझ पर निगाह बनाए रखिए। भोजन कर रहे हैं तो महसूस हो कि भगवान मुझे भोजन करते देख रहे हैं, उनकी कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है। अब मैं चाहे जो करूं, चाहे जैसे खाऊं। अब यहाँ वह समस्या नहीं है जो साक्षी भाव बनाए रखने में होती है, क्योंकि अब आप भोजन का स्वाद भी ले सकते हो ढंग से। क्योंकि जब साक्षी भाव साधने की प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो भोजन का स्वाद होता है हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते। हमें डर लगता है कहीं साक्षित्व टूट ना जाए, मैं उसी भोजन के स्वाद में पूरी तरह से लिप्त हो जाऊंगा और मेरा साक्षित्व टूट जाएगा, और ये होता भी है। लेकिन अब यह नहीं समस्या। अब मैं बड़े आनंद के साथ बेधड़क भोजन का स्वाद ले रहा हूँ, और भगवान क्योंकि मुझे देख ही रहे हैं तो मुझे क्या ही चिंता। गाड़ी चला रहे हैं, परमात्मा आपको देख रहे हैं, वो आपको संभाले हुए हैं, इस भाव से जुड़े। अब मस्त गाड़ी चला रहे हैं, पूरे ध्यान से गाड़ी चला रहे हैं। रास्ते पर नज़र भी, रास्ते के सौंदर्य को भी देख रहे हैं, वृक्षों को देख रहे हैं, नदी को देख रहे हैं, और भगवान को धन्यवाद करें। वाह भगवान, कितनी बढ़िया दुनिया बनाया है, क्या गजब सिस्टम बनाया है, कितना सुंदर है सब। कोई विशेष कार्य कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं ना, बस देखे रहिएगा, गड़बड़ ना हो। सब आपके हाथों में, मैं तो निमित्त मात्र, करने वाला तू ही। अब जो चाहे हमसे करवा, अपनी निगरानी में करवा। जैसे एक चीफ इंजीनियर होता, वो सारे मैकेनिक गणों को अपनी निगरानी में कार्य करवाता है, जिससे बेहतरीन कार्य होता है। अब गड़बड़ होता है तो भी सारी जिम्मेदारी इंजीनियर को जाती है, सही होता है तो उसका भी श्रेय उसी इंजीनियर को जाता है। अब हमसे सही हो या गलत, भाई तुम्हारी निगरानी में हम कर रहे हैं, हे परमात्मा। हम तो बस वो छोटे से मैकेनिक जिसे कुछ नहीं आता, बस उसे पैनी चलाना आता है, पेचकस घिलाना आता है, जो छोटा मोटा सीखा है जीवन से चला रहा है। इंजीनियर तो आपकी निगरानी में ही कर रहा है, आप देख रहे हैं। तो अच्छा हुआ तो तुम्हारा, बुरा हुआ तो तुम्हारा। और इससे आप कर्ता भाव से भी मुक्त हो रहे हैं। यह निष्काम कर्म योग बन रहा है, और आनंद भी आ रहा है, क्योंकि न तो दोष खुद को लगना है, न श्रेय खुद को लगना है। आखिर चीफ इंजीनियर देखे, वो जाने। अगर हमसे गड़बड़ी होती है तो वो भी वही जिम्मेदार है कि देख क्या रहे थे भाई। तो पूरा जीवन परमात्मिक हो जाता है।
अकेले बैठे हैं, शांति में बैठे हैं, संगीत सुन रहे हैं, पूरे संगीत में डूबे जा रहे हैं। अब चिंता नहीं है कि साक्षी भाव टूटेगा। वाह भगवान, क्या संगीत बनाया, मज़ा ही आ गया। लगता है कि इस संगीतकार ने जब ये गाना गाया होगा तो तुम्हारी निगरानी में गाया होगा। ये संगीत के बोल जब लिखे गए होंगे तो यह पक्का है कि उस लेखक ने आपकी निगरानी को पकड़ा होगा। आप ही ने इतना सुंदर गीत रचा होगा, नहीं तो ये इंसान ही क्या जो इतना सुंदर गीत लिख सके। अत्यंत सुंदर पुष्प दिखा, उसकी खुशबू नासिका में जा रही है, उस खुशबू में पूरी तरह से डूब गए, उसके आनंद में डूब गए। वाह भगवान, लगता है कि इसकी खुशबू में खुद ही समाये हुए, बड़ा ही आनंद आ रहा है। अब आप भूल भी जाओ, 2 घंटे भूल गए कि हाँ किसी कार्य में लिप्त थे, लेकिन वो तो तुम्हें देख ही रहा है। जब भी याद आएगा, हम भूले लेकिन वो थोड़ी ना भूला। यहाँ खतरा नहीं है भूलने का। जब सवेरे सवेरे उठे, यानी कि उस चीफ इंजीनियर की ड्यूटी स्टार्ट हुई, तो आप भूलो या याद रखो, आपसे मतलब नहीं। अब तो वो है जो कभी नहीं भूलता, अब तो वो है जो परम जागृत है, वो तो आपको देख ही रहा है। धीरे धीरे यह भाव इतना बलवत होता जाता है कि भूलने की अवधि घटती जाती है। परमात्मा पूरे जीवन में अपने अनंत रसों के साथ समाहित होने लगता है। और ये कर्ता भाव मिटते ही, समर्पण के मजबूत होते ही मन गिरने लगता है। दिक्सूची भाव में अपने जीवन को उस महान परमात्मा में समर्पित कर दीजिए और फिर देखिए कि जो बेरुखा सा जीवन, परेशानियों से भरा जीवन, जिसमें से 90% परेशानियां तो मनगढ़ंत थी, कल्पना मात्र थी, उनको कभी होना ही नहीं था, ये किस तरह से छूमंतर हो जाएंगे। फिर आप जीवन वैसे ही जिएंगे जैसा कि वो है, ना कि आप जैसा कि कल्पना कर रहे थे। और ये सत्य की शुरुआत है। सत्य को आत्मसात करने का प्रथम चरण है। जिस प्रकार से एक समुद्री यात्री अगाध समुद्र में दिक्सूची यंत्र की सहायता से अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है, उसी प्रकार से यह विधि आपको अनंत विकारों से दूर करके निर्भयता एवं शांति प्रदान करेगी। आपका जीवन परमात्मिक है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ।
क्योंकि अगर ये ऑडियो आप सुन रहे हैं तो आप निश्चित ही उस महान परमात्मा के द्वारा तीव्रतम गति से खींचे जा रहे हैं। नमन।